Good morning, students. Today we will learn about tissue system according to anatomy of flowering plants. What is tissue system? Body of all higher plants is made up of different types of tissue except thallophytes. Okay, जो प्लांट्स की बॉडी होती है, जो जितने भी डेवलप्ड प्लांट हैं उन यानी मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं उनमें सेल्स ऑर्गेनाइज होकर टिश्यूज फॉर्मेशन कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप के वर्क को करने के लिए होते हैं। ये हमने आपको बताया था। तो टिश्यूज के फॉर्म में होते हैं जिसमें हमने इसके पहले जाइलम, फ्लोएम और अदर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था। तो एक सिस्टम बन जाता है इनसे। तो प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ के जो सिस्टम होते हैं उसके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे। दिस टिश्यू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन प्लांट्स बॉडी आफ्टर कलेक्टिवली और सेपरेटली। या तो ये एक साथ कलेक्ट होकर मिलकर ये उस वर्क को करते हैं या फिर ये सेपरेटली उसको वर्क करते हैं। एंड इन दिस वे वेल डेवलप्ड डिवीजन ऑफ लेबर is found in higher plants. Okay. So tissue system is a tissues or a group of tissues divided from a portion of meristem which perform a similar function in the plant body irrespective of its position. Okay, and such recognized three tissue system in plants: epidermal tissue system, ground tissue system, and vascular tissue system. First we will learn about epidermal tissue system. What is epidermal tissue system? This tissue system is derived from protoderm, and it consists of epidermis and epidermal outgrowth. ठीक है, सबसे बाहर का या सबसे नीचे का जो सबसे बाहरी सिरा होता है, लीफ में हो या रूट में हो या स्टेम में हो, इस में जो टिश्यू के स्ट्रक्चर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उसे ही हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। एंड एपिडर्मिस इज़ द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, ये हम जानते हैं, है ना। तो इट इज़ यूजुअली सिंगल लेयर्ड बट इन लीव्स ऑफ सम ट्रॉपिकल प्लांट्स and in the velamen of some roots the epidermis is more than 1 layer in thickness. Epidermis is made up of closely arranged living cells which do not enclose in cellular space. The root epidermis is also called piliferous layer because it bears root hairs. जो मेन जड़ होता है इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं। एंड ये जो रूट हेयर्स हैं वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके सूट सिस्टम में ये हाइट तक पहुंचाते हैं। तो ये भी एक टिपिकल वर्क है। ओके, एंड एपिडर्मल सेल ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स हैव वेवी लेयर्ड lateral walls in dicot and straight wall in monocot. Their outer wall are cutinized, and cutin is fatty substance. And when we know about function of epidermal tissue system, epidermal cells perform several functions like protection, absorption, excretion, secretion, gaseous exchanges, and regulation of transportation. In some monocot leaves, epidermal cell becomes larger, thin walled, and have vacuoles also. Okay, and such cells are called bulliform cells or motor cells. These cells bring about rolling of leaves during dry season, and this reduce transpiration as in G. mays, Ammophila etc. plants में। एंड अगर हम इसके आउटग्रोथ के बारे में बात करें, एपिडर्मल आउटग्रोथ के बारे में, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाया जाता है?
सबसे फर्स्ट मेनली जो स्ट्रक्चर है वो होता है स्टोमेटा। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, है ना। तो इसके पहले भी आप लोगों ने पहले के क्लास में, इन प्रीवियस क्लासेस यू हैड ऑलरेडी लर्न आई थिंक कि प्लांट्स में टीनी पोर्स पाए जाते हैं विच इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। These are minute pores found on epidermal layer to leaves and other green aerial parts of the plant body, and each stoma or aperture is bounded by two kidney shaped cells. Like this, इट इज़ अ डाइकोट स्टोमेटा, डाइकोट लीफ में पाए जाने वाला स्टोमेटा है, और ये जो है वो मोनोकॉट लीफ में पाए जाने वाला स्टोमेटा है। ये टीनी पोर्स होते हैं लीफ में, एंड अगर स्टेम जो है ग्रीन है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उसमें भी इस प्रकार के टीनी पोर्स पाए जाते हैं। ओके, और स्टोमेटा जो है वो एक अपर्चर या अपर्चर होता है, जो कि टू, यहाँ पर देख पा रहे हैं डाइकॉट लीफ में टू किडनी शेप्ड सेल्स से ये बाउंडेड है, विच इज़ कॉल्ड गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स आर लिविंग एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये लिविंग होता है और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल adjacent to epidermal cell wall is thin, whereas the inner wall lying towards the stomata is thicker. इसका जो आउटर वाल होता है वो कैसा होता है, थिन होता है, और इसका जो पोर की तरफ का वाल होता है वो कैसा होता है, थिक होता है, बहुत ही थिक एंड हार्ड होता है, और बाहर का जो वाल है वो थिन होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होता है। In certain plant some specialized epidermal cells are present. These cells are called subsidiary और एसेसरी सेल्स। जो स्टोमेटा के दोनों से जो गार्ड सेल्स हैं उसके बाहर जो सेल घिरे हुए होते हैं जो इसके हेल्प के लिए होते हैं, इसको सब्सिडरी या एसेसरी सेल्स कहते हैं। एंड इस स्टोमेटा ओपन बिलो इन लार्ज कैविटी कॉल्ड सब स्टोमेटल कैविटी। In xerophyte stomata are found sunken in grooves. These greatly reduce rate of transpiration, and functions of stomata is exchange of gases and control of transpiration. Okay. सेकंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो पाया जाता है वो है, ये फर्स्ट हमने पढ़ा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एंड सेकंड वन इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। द सिस्टम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्राउंड मेरिस्टेम एंड इट ऑक्युपाइज द होल ऑफ इंटीरियर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स विद द एक्सक्लूजन ऑफ वास्कुलर सिस्टम, एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ लीव्स इज कॉल्ड मेसोफिल। ओके, जो मेन टिश्यूज़ होते हैं जैसे लाइक लीफ में अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो भाग होता है वास्कुलर बंडल को छोड़कर, उसी के हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू। और ये लीफ में मेसोफिल कहलाता है। एंड मेसोफिल इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक सेल्स, पैलेसाइट्स एंड स्पॉन्जी। जो डाइकॉट लीफ होता है उसमें टू टाइप्स के मेसोफिल सेल्स होते हैं, पैलेसाइड एंड स्पॉन्जी। पैलेसाइड में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, इनके बीच में गैप्स नहीं होते, बट स्पॉन्जी सेल्स में गैप होता है और क्लोरोफिल जो है वो थोड़ा सा कम होते हैं, इसलिए ये स्पॉन्जी सेल्स कहलाते हैं। सिमिलरली द ग्राउंड सिस्टम ऑफ मोनोकॉट स्टेम हैज़ टू पार्ट्स, हाइपोडर्मिस एंड ग्राउंड पैरेन्काइमा, एंड इन रूट्स एंड डाइकॉट स्टेम द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम is differentiated into hypodermis, cortex, endodermis, pith and medullary rays. Pericycle is actually a constitution of vascular tissue system, but is often included in ground tissue system. And the ground tissue system consists the part like cortex, pericycle and pith or medulla.
And when we learn about cortex, it is lie between epidermis and pericycle, and it is differentiate into hypodermis, general cortex, and endodermis. And when we talk about pericycle lies between endodermis and vascular region, and it may be single layered or multi-layered in roots, and it is one cell thick and made up of parenchymatous cells, and it is multi-layered and may be homogeneous or heterogeneous in nature. And cucurbita stem, it is sclerenchymatous, but in sunflower it is heterogeneous, as sclerenchyma occur in the form of separate patches. And what is pith or medulla? It lies in the central part in dicot stem and dicot and monocot roots also, and it is composed of parenchymatous cells with intercellular spaces. In dicot stems, the pith is large and extend in between the vascular bundle, and this extension are called pith rays or medullary rays. In dicot root, pith is very small, whereas in monocot root, pith is comparatively large and distinct. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में वास्कुलर बंडल्स क्या होता है, इसमें क्या क्या टिश्यूज होते हैं और इसका अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, ये हम पढ़ेंगे. सो बाय एंड टेक केयर.